हेलो एंड वेलकम टू श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। पिछले क्लास में मैंने नाउन एंड केस पर डिस्कशन किया था। इस बार हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं, उसी का अगला पार्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है हमारा नाउन एंड नंबर। ठीक है, नाउन एंड नंबर शुरुआत करेंगे। इस पर देखते हैं सबसे पहले क्या क्या हो सकता है नाउन एंड नंबर में। नंबर की जैसे ही हम लोग बात करते हैं, एक बेसिक सा क्वेश्चन हमारे माइंड में चलता है। माइंड में ये चलता है हमारा कि ये नंबर का सीधा सीधा मीनिंग है संख्या। नंबर का सीधा सीधा मीनिंग है संख्या। और जैसे हम संख्या की बात करते हैं, ये हमारा क्या होता है कि मुख्य रूप से दो ही टाइप का होगा। संख्या मतलब या तो एक होगा या एक से ज्यादा होगा। ठीक है, संख्या क्या होगा, या तो हमारा एक होगा या एक से ज्यादा होगा। क्लियर। अब क्या है कि एक से ज्यादा या एक होना ये तो सेकेंडरी मैटर है। सबसे पहले मैटर करता है कि ये नंबर का मतलब क्या है। तो आइए डेफिनेशन पे ध्यान डालते हैं कि नंबर का मतलब क्या होता है। कहते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट वन और मोर देन वन, जब कभी भी हम लोग एक और एक से अधिक के बारे में बात करें तो इसको हम नंबर के अंतर्गत रखते हैं, इसे हम नंबर में होना कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पर हमने दो बात कही। एक तो हमने कही कि वन और दूसरी बात करी मोर देन वन। ठीक है, अब वन और मोर देन वन की बात हो रही है, मतलब एक के बारे में भी बात करें या एक से अधिक के बारे में बात करें, यह संख्या है, यह नंबर है, इसको नंबर में रखा जाएगा। क्लियर बात यही है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर रखना चाहे तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि बुक, पेन, पेंसिल, बॉयज, ईटीसी, ये सब हमारे क्या है, नंबर का उदाहरण है। नो मैटर ये सिंगुलर है या प्लूरल, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये बेसिक हमारा एग्जाम्पल है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे, एक मिनट, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे इनके टाइप्स पर। तो कहते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन। ये जो नाउन है हमारे, ये दो टाइप्स के होते हैं। ऊपर में ही हमने ये क्लियर कर दिया था कि वन और मोर देन वन की बात होगी तो ये हमारा नंबर है। दो टाइप्स के ये होते हैं। पहला नंबर हमारा हो जाएगा सिंगुलर, जो कि हमको यहां पर मिल रहा है, और दूसरा नंबर हमारा हो जाएगा प्लूरल। अगर इस वर्ड को हम तोड़े तो इसमें क्या है कि सिंगुलर वर्ड जो है एक छोटा सा शब्द से बना है जिसका नाम है सिंगल। और ये बहुत हम यूज करते हैं, सिंगल शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं। इसका मतलब होता है एक। तो पहला मिल गया तो दूसरा ऐसे ही क्लियर हो गया कि ये हमारा मोर देन वन वाला होगा। ये हमारा मोर देन वन वाला होगा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है इसमें। अब थोड़े डेफिनेशन पे इसी का देख लो, जरूरत तो नहीं फिर भी देख लो। कहता है नाउन टॉक्स अबाउट वन, मतलब वैसे नाउन जो एक के बारे में बात करे, इसको हम सिंगुलर नाउन के अंतर्गत रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कैट है, बॉय है, बुक है, ये सब हमारा सिंगुलर का उदाहरण है। फर्दर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम प्लूरल में। प्लूरल हमारा कहता है कि ए नाउन टॉक्स अबाउट मोर देन वन, वैसा नाउन जो क्या करे, एक या एक से अधिक के बारे में बात करे, इसको हम लोग प्लूरल नाउन कहेंगे। प्लूरल नाउन के थोड़े एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल में वही बॉयज जो था, बॉय था उसमें एस लगा दिया, कैट था उसमें एस लगा दिया, ये हमारा बेसिक सा उदाहरण क्रिएट हो गया, बन गया है। अब हम बढ़ते थोड़ा आगे हम बात करते हैं रूल्स ऑफ नंबर। अब क्या यहां से ये सिंगुलर से प्लूरल बदलने के कुछ नियम हमारे पास आते हैं, और यहां से हम ये सीखेंगे कि हमारा ये सिंगुलर जो है वो प्लूरल में कैसे चेंज होता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं सिंगुलर से प्लूरल बदलने के नियम को। पहला नियम है हमारा, कहता है कि जनरली एनी नाउन इज चेंज्ड इनटू प्लूरल बाय एडिंग एस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। एनी नाउन कहने का मतलब है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब वैसा नाउन जो आपका सिंगुलर हो। तो एनी नाउन का मतलब हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब कहता है
कि जनरली कोई भी हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, इसकी प्लूरल अगर हमें बनाने की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, इसके एंड में केवल एस जोड़कर बनाएंगे। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि ये कैट है हमारा, हमने सिर्फ एस जोड़ दिया, डॉग है हमारा, एस जोड़ दिया, ये हमारा यहाँ पर क्लियरली दिख गया। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, रूल नंबर 2 पे। इसी का रूल 2 कहता है कि भाई अगर एस एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड ये किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत पार्ट हो, ये क्या हो, किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत पार्ट अगर ये हो जाए तो इसे प्लूरल बनाने के लिए हमने ईएस को अटैच करना पड़ेगा। किसको अटैच करना पड़ेगा, ईएस को अटैच करना पड़ेगा। अब ईएस को अटैच करने वाले थोड़े एग्जाम्पल पे बात करते हैं। ये हमारा बस है, हमने ईएस अटैच कर दिया। ये हमारा क्लास है, इसमें हम ईएस जोड़ दिए। ये हमारा डिश है, इधर ईएस जुड़ा हुआ है। बेंच, बेंचेस है, ठीक है, ये हमारा जुड़ा हुआ है। अब कुछ और बात कर लेते हैं। ये तो 4 हो गया, मतलब एस हो गया, डबल एस हो गया, एस एच हो गया, सी एच हो गया। एक एक्स वाला भी ले लेते हैं। एक्स वाले में टैक्स, इसको हम बदलेंगे तो हो जाएगा हमारा टैक्सेस। इसी तरह हमारा आ जाएगा अगला वर्ड टोपाज, ये बदलेगा तो हो जाएगा टोपाजेस। ये हमारा बेसिक सा वर्ड था रूल नंबर 2 के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 में, और यहां देखते हैं, कहता है यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का एंड ओ से हो, सॉरी वाई वाला है, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत वाई से हो और वाई के पहले क्या हो, वॉवेल का प्रयोग हो। इफ एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड्स विथ वाई एंड बिफोर वाई if there is a vowel then it is changed into plural adding s। कहते हैं यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत y से हो और y के पहले वोवेल हो तो इन्हें प्लूरल में बदलने के क्रम में इनके साथ केवल s जोड़ा जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, प्ले में हम देख रहे हैं क्या कि ये हमारा y से एंड हो गया और y के पहले a आया जो कि वोवेल की निशानी। वोवेल हमारे कितने हैं, 5, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 हमारे वोवेल हैं। अब ध्यान देना है हर जगह कि हमको ये मिलता है कि नहीं मिलता, मिलता है कि नहीं मिलता। इधर टू आई वाले में हम वही देख रहे हैं, वाई है और वाई के पहले ओ लगा है, हमारा वोवेल का पार्ट, उसमें ए लगा हुआ था, हमारा वोवेल का पार्ट था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल कहता है कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत आप वाई से कर दो और इस वाई के पहले अगर आपको कॉन्सोनेंट का प्रयोग किया हुआ मिल जाए तब तो क्या होता है कि वाई जो है वो आई में रिप्लेस हो जाता है और इसके साथ ईएस जोड़कर हम इसे प्लूरल में बदलते हैं। अब आइए देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। फ्लाई में फ्लाइज हो गया, वाई था, वाई को आई में बदल दिया, हमने ईएस ऊपर से जोड़ दिया। बेबी में वाई था, वाई को हमने आई में बदला और ईएस जोड़ दिया। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट कहता है यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत ओ से हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट का प्रयोग हो तो आप क्या करोगे, तो हमने करना क्या होगा कि इनके साथ ईएस जोड़ के प्लूरल बनाना होगा। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ले लो, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं तो वर्ड मिलता है हमको मैंगो। मैंगो में क्या हो रहा है कि इनकी इंड ओ से हो रही है और ओ के पहले जी लगा हुआ है जो कि एक कॉन्सोनेंट वर्ड है। अब जब ऐसा कॉन्सोनेंट वर्ड हमें मिल गया तो हमने क्या करना है, इनके अंत में ईएस जोड़ देना है। इसी मैंगोस के बाद आगे आते हैं तो मिलता है हमको टोमेटो।
ये टोमेटो में ओ लगा हुआ है, आगे बढ़ के ये टोमेटोस हो गया। इसी तरह आपको मिलेगा पोटैटो, क्या ना। अब एक रूल इसको देखने के पहले एक छोटा सा बात और कर लेते हैं। छोटा सा बात क्या, ये तो मैंने बताया कि अगर कॉन्सोनेंट हो, अगर ऐसा हो कि मान लो यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत, थोड़ा सा बेसिक सा रूल या नोटेबल पॉइंट लिख लो, कहते हैं कि इफ एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन ends with O and before O if there is a vowel then S is added to make it प्लूरल। ध्यान देना है, एक बेसिक सा रूल है, कहता है यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत ओ से हो जाए और ओ के पहले आपको क्या रहे, एंड बिफोर ओ इफ देयर इज अ वॉवेल, तो हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में इनके साथ केवल एस जोड़कर प्लूरल में बदलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम रखना चाहे तो रखते हैं कक्कू, बंबू, ठीक है, सब में खाली एस जोड़ दो। ठीक है, तो ये एक बेस टाइप का कॉन्सेप्ट है, इसी से रिलेटेड है। थोड़ा सा टाइपिंग हमारा छूट गया, मैंने इसको बोर्ड पर लिख दिया, आप इसको थोड़ा बढ़िया से नोट कर लेना। क्लियर है? बढ़े आगे, अगर दिक्कत होगा तो बाद में वीडियो को पॉज करके भी देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले रूल में। अगला रूल कहता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है जिसका अंत आपको ओ से हो जाता है, और ओ से एंड होने के बाद क्या होता है कि इनके साथ एक कंडीशन आता है कि ये कोई टेक्निकल वर्ड को रिप्रेजेंट कर देता। तो अगर ये टेक्निकल वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, हमें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, ये सीधा का सीधा एस जोड़कर प्लूरल बनाए जाएंगे। कैसे? एग्जाम्पल के लिए आप देख लो, फोटो एक टेक्निकल वर्ड है, ओ से एंड भी हुआ है, इसके पहले टी यानी वॉवेल लगा हुआ है, मैटर नहीं करता, हम केवल एस जोड़ दिया। इसी तरह अगर बात करें तो स्टूडियो आपको मिलता है, यहाँ ओ है लेकिन इसके पहले वॉवेल है, यहाँ भी हमने केवल एस लगा दिया, तो ये मैटर नहीं करता। इसी तरह आप बात करोगे तो लिखोगे कैंटो, बदलेगा तो कैंटोस, पियानो, पियानोज, है ना। तो ये सब आपको आगे मिलेगा। रेडियो है, रेडियोज में बदल दिया। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल कहता है कि यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इफ एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन ends with FFE then FFE is replaced with V। कहता है यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत F या FE से हो तो इस क्रम में क्या करते हैं, हम F और FE को रिप्लेस कर देते हैं। हम किस में? V में। और रिप्लेस करने के बाद इनके साथ आप केवल ES जोड़ते हो इन्हें प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, फिर से ध्यान देना कि FFE से अगर आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंत हो तो इन्हें प्लूरल बनाने के लिए FFE को V में बदल देना है और इनके साथ ES जोड़ देना। एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल हमारा कह रहा है लीफ, अंत F से हुआ, हमने क्या किया, F को हटा के V में बदल दिया, ES ऊपर से लगा दिया। इसी तरह और देखते हैं काफ, बछड़ा, F से एंड हो रहा है, हमने इधर बदल दिया। इसी में और कुछ देख लो,
वाइफ, इधर हम क्या करेंगे, इसको अगर प्लूरल में बदलेंगे तो वाइव्स हो जाएगा। इसी तरह देखते हैं लाइफ, इसको भी हम इसी तरह से बदल सकते हैं, लाइफ को लाइव्स में बदल देंगे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला रूल। अगला रूल कहता है इफ एनी नाउन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एनी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। मान लो अगर कोई नाउन है और नाउन के साथ साथ किसी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी भाग है, तो इनका सबसे पहला कंडीशन ये होगा कि इनको एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाएगा, ठीक है। और एक और कंडीशन ये होता है कि बिना एस के कभी यूज ही नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, चीफ 2 वर्ड होता है। चीफ मतलब एक वर्ड जो होता है मुख्य, ये आपका बनता है एडजेक्टिव। क्या है ये? एडजेक्टिव है। इसी चीफ का एक मीनिंग आता है मुखिया, अध्यक्ष, ये आपका बन जाएगा नाउन। तो मतलब ये कह रहे हैं कि एक ही वर्ड है जो हमारा एक के अलावा किसी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी भाग बन रहा है। तो जब ऐसी स्थिति बने तो हम क्या करेंगे, इनके साथ केवल एस जोड़ेंगे, हमारा ये प्लूरल में बदल जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए चीफ हो गया, आई मतलब देखना भी होता है, आई मतलब आंख भी होता है। क्लियर? नेक्स्ट है देयर आर सच सम नाउन्स विच इंड्स विथ CH। कुछ ऐसे भी हमारे यहां नाउन है जिसका अंत CH से होता है, लेकिन CH से होने के साथ साथ इसका उच्चारण क होता है। बहुत बार, जैसे 2 वर्ड देखो, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूं। एक वर्ड है आपको बेंच और एक वर्ड है स्टोमक। इसके अंत में भी CH है, लेकिन इसका उच्चारण में यह CH क पढ़ा जा रहा है और बेंच में यह CH का उच्चारण च पढ़ा जा रहा है। तो हमको इस पर बात कर रहे हैं। हम कहता है कि यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और इसका अंत CH से हो, और CH होने के साथ साथ एक और खास बात हो कि इसका उच्चारण अगर हमारा क हो जाए, तो क्या करते हैं कि इनके साथ केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाते। बहुत ज्यादा वर्ड नहीं है, 1-2 वर्ड अगर आप याद कर लोगे तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं होना है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लो, स्टोमक, ये एक वर्ड मिलेगा। एक वर्ड आपको और मिलता है मोनार्क, इधर आपको CH को एस में बदल है। हाँ, CH जो है वो क के रूप में पढ़ा जाता है, इसलिए यहां पर ऐसी समस्याएं चलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, हम आगे की तरफ जाते हैं। कहता है कि देयर आर सम कंपाउंड नाउन विच एस और ES इज एडेड एट द एंड ऑफ द वर्ड टू मेक इट प्लूरल। कुछ ऐसे भी कंपाउंड नाउन है, ठीक है, जिनके अंत में आप SES जोड़ते हैं प्लूरल बनाने के क्रम में। लेकिन इस कंपाउंड नाउन में हमको एक बात ध्यान देना, इनको प्लूरल बनाते हैं लेकिन कहां? मेन वर्ड जो होता है कंपाउंड नाउन का, इसके अंत भाग पर हम पोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। सॉरी, जस्ट अ मिनट, सॉरी, पोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते हैं, केवल एस लगाते हैं। पोस्ट्रॉफी आपका चल रहा था पॉजेसिव में। जैसे हम देख रहे हैं कमांडर इन चीफ, 3 वर्ड्स आपस में कंबाइन होकर एक नए वर्ड का निर्माण किया, कमांडर इन चीफ। इस प्रक्रिया में अब आपको क्या देखना है? देखना यह है कि कमांडर इसमें हमारा मेन वर्ड था, इसलिए हमने क्या किया, इसे प्लूरल बनाने के क्रम में कमांडर में एस जोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं, ब्रदर इन लॉ। इधर सबसे इंपॉर्टेंट बात ब्रदर है। जब इसके हमें प्लूरल बनाने होंगे, जब इसका हमें प्लूरल बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ब्रदर्स इन लॉ। इसी तरह अगर हमने कह दिया, अगर हमको लिखना रहे स्टेप मदर, हमने क्या करना होगा, यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा मदर है, स्टेप जैसा का तैसा रहेगा,
मदर में आपको एस लगा देना पड़ेगा। तो ये बेसिक लेवल का बात है जिस पर हमको ध्यान देना है। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 11 कहता है देयर आर सम सच कंपाउंड नाउन इन विच प्रीपोजिशन इज अ पार्ट। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है हमारे जिसमें प्रीपोजिशन इनका एक पार्ट होता है, और ध्यान रहे जब इनका एक पार्ट प्रीपोजिशन होगा तो इन्हें प्लूरल बनाने के क्रम में हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन के अलावे जो भाग होगा, मतलब प्रीपोजिशन के अलावे जो पार्ट होगा आपको उसमें एस देना होगा और तब इनके प्लूरल बनेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, ये बेसिक मीनिंग इसका होता है पासर बाई, ये बदल के हो गया हमारा पासर्स बाई। इसी तरह एक और आता है ऑन लुकर, सारे सिंगुलर प्लूरल के साथ लिखो तो ज्यादा समझ में आएगा। ये हमारा पासर बाई सिंगुलर है, बदल गया तो हो गया पासर्स बाई। इसी तरह हम लिखेंगे ऑन लुकर, इसको प्लूरल में बदलेंगे तो लिखेंगे, जस्ट मिनट, ऑन लुकर्स। ठीक है, तो ये चीज हमको देखना है, ऐसा अगर जब भी मिलेगा तो इस तरह का कार्य किया जाएगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। कहता है कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है जिसका दोनों पार्ट हम बदलते हैं प्लूरल बनाने के क्रम में। जैसे एग्जाम्पल में मैन सर्वेंट है, तो इधर क्या हुआ, मैन बदल गया मेन में और सर्वेंट में भी हम एस लगाए हैं, तो मतलब कंपाउंड नाउन ऐसा है जिसके दोनों तरफ हम बदलाव कर दिए हैं। नेक्स्ट देखेंगे फीमेल असिस्टेंट, इधर थोड़ा गड़बड़ी है, सही एग्जाम्पल नहीं है। ऐसे इसको बनाने के क्रम में फीमेल को फीमेल्स करना होगा, असिस्टेंट को असिस्टेंट्स करना होगा, तब ये हमारा जाकर सही हो पाएगा, नहीं तो ये वाला पार्ट हमारा गलत हो जाएगा। अगला रूल कहता है, संभवतः ये आज के लिए हमारा अंतिम रूल है, कहता है देयर आर सम सच सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच वोवेल्स इज चेंज्ड व्हाइल मेकिंग इट प्लूरल। हमारे यहाँ कुछ ऐसे काउंटेबल नाउन है जिनको अगर हम प्लूरल बनाने के क्रम में आ जाएं तो इनके वोवेल में हम थोड़ा सा बदलाव कर देंगे, और केवल वोवेल में बदलाव करेंगे या सिंगुलर से प्लूरल बदल जाएंगे। ऐसा कौन कौन सा वर्ड है, आइए एग्जाम्पल के तौर पे देख लें। कहता है फूट में एफ डबल ओ टी सिंगुलर है, प्लूरल बनाने के क्रम में डबल ओ बदल जाएगा डबल ई में। इसी तरह आपका आता है माउस, बदल जाएगा माइस में। इसी तरह आपका आता है टूथ, बदल जाता है टीथ में। ठीक है, तो ये आपके बेसिक लेवल के नाउन एंड नंबर में कुछ चीजें थी जिस पर आपको डिस्कस हम लोगों ने किया। इसके नेक्स्ट पार्ट को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वहां हम देखेंगे, और जब ये डिस्कशन पूरा हो जाएगा इस चैप्टर पे तब हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चन पे बात करेंगे कि कैसे हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।